उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज रही है, मगर धामी सरकार की खैरी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक मामले को निपटाते हैं तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। अंकिता हत्याकांड पर सीबीआई जांच की संस्तुति कर उन्होंने किसी तरह बात संभाली, तो अब तराई में किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या का मामला सरकार को परेशान कर रहा है। नमस्कार दगड़ियों, में नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबलाट में। दीदी भूली भैजी सुना। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में वैसे तो कब कौन सा मुद्दा संवेदनशील हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन माहौल जब चुनाव का बनने लगे तो संवेदनशीलता और ज्यादा बढ़ जाती है। कुमाऊं के हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र के एक ऐसे ही मामले ने इन दिनों धामी सरकार का चैन छीना हुआ है। वैसे देखा जाए तो यह मामला सचमुच सरकार के सुशासन की खिल्ली उड़ाता है। किसान सुखवंत सिंह ने जमीन के धोखाधड़ी के मामले में परेशान होकर आत्महत्या कर ली। जान देने से पहले किसान ने एक वीडियो बनाकर अपनी परेशानी को जिस तरह से बयां किया वह विचलित करने वाला है। सरकारी सिस्टम सवालों के घेरे में है। पहले तो जमीन के धंधेबाजों ने उसके साथ छल कपट किया। जब वह न्याय मांगने पुलिस प्रशासन के पास गया तो उल्टा उसे ही प्रताड़ित किया जाने लगा। उस पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए। परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। अपने वीडियो में उसने जमीन के एक एक धंधेबाज के नाम खोले हैं और चौकी प्रभारी से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। इस घटना के बाद से भूचाल आया हुआ है। सरकार ने पहले कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में इस मामले की जांच शुरू कराई। दबाव बढ़ा तो अब एसटीएफ के आईजी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई है। 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जांच प्रभावित ना हो इसके लिए 12 पुलिसकर्मियों को कुमाऊं रेंज से हटाकर गढ़वाल रेंज में पटक दिया गया है। मृतक किसान सुखवंत सिंह ने अपने वीडियो में सीबीआई जांच की मांग की थी, इसलिए अब उनके परिजन हो या क्षेत्रवासी सभी सीबीआई जांच की मांग पर ही जोर दे रहे हैं। अंकिता हत्याकांड मामले में बमुश्किल सीबीआई जांच की संस्तुति करने वाली धामी सरकार का जहां तक सवाल है वह इस मामले को एसआईटी के जरिए ही सुलझाने के पक्ष में दिख रही है। धामी सरकार इस मामले में बुरा फंसी है। इस मामले में स्थानीय लोगों के साथ ही विपक्ष तो मुखर है ही, भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे भी खौफनाक बने हुए हैं। उनके तेवर बता रहे हैं कि वह अपनी ही सरकार के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है। तराई में भाजपा की राजनीति के भीतर की लड़ाई भी इस प्रकरण के जरिए खुलकर बाहर आ रही है। अरविंद पांडे जमीन के इस धंधे से जुड़े मामले में हमलावर हुए तो एक माँ बेटे ने सामने आकर उनके ऊपर ही जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगा दिए। मामला पुलिस प्रशासन तक भी पहुंच गया है, जिसके बाद जांच बैठा दी गई है। अरविंद पांडे भी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मांग कर दी है कि उनसे जुड़े इस मामले की सीबीआई जांच करा दी जाए। इस घपरोल के बीच धामी सरकार ने अब जमीन से जुड़े विवादों के निस्तारण के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में राजस्व न्यायालयों में जमीन विवाद के 50,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तहसील स्तर पर इसके लिए एसडीएम की अध्यक्षता में विशेष समितियां गठित करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव को हर सप्ताह इसकी समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का यह निर्णय भले ही अच्छा है, लेकिन सवाल भी अपनी जगह है। जमीन विवाद के जो मसले वर्षों में नहीं सुलझ पाए हैं वो 1 महीने में क्या सुलझ पाएंगे। अब अंकिता हत्याकांड से जुड़े मामले की भी बात कर ली जाए। इस सप्ताह भी अंकिता हत्याकांड से जुड़े मुद्दे पर कुछ ना कुछ होता रहा। हालांकि सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद संबंधित आंदोलन का प्रभाव थोड़ा कम दिखाई दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड बंद के आह्वान पर दिखा। सीबीआई जांच की संस्तुति से पहले इस बंद की जैसी सफलता अपेक्षित थी वैसा हो नहीं पाया। हालांकि गढ़वाल क्षेत्र में बाजार बंद रहे, लेकिन दूसरे कई हिस्सों में बंद सफल नहीं रहा। अब आंदोलनकारी संगठनों ने 8 फरवरी को देहरादून में महापंचायत का ऐलान किया है। जाहिर तौर पर आंदोलन के प्रभाव को वापस लाने की यह कोशिश है। इसमें कितनी सफलता मिलती है देखने वाली बात होगी। धामी सरकार के लिए इस सप्ताह खैरी की एक खबर रुद्रप्रयाग जिले से भी आई। वहां अगस्त मुनि में 15 वर्षों बाद भ्रमण पर निकली ऋषि अगस्त मुनि महाराज की दीवारा यात्रा के दौरान बवाल मच गया। दरअसल मुनि महाराज की डोली के रास्ते में खेल मैदान के गेट होने की वजह से विवाद हुआ। डोली का रास्ता साफ करने के लिए लोगों ने गेट को ही तोड़ दिया। इसे लेकर प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने हो गए। प्रशासन ने 52 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल इस मामले में धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सक्रिय लोगों की वजह से भी मामला बिगड़ा है। इसे भांपते हुए रुद्रप्रयाग के डीएम प्रतीक जैन भी इस मामले में सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों पर गुंडा एक्ट लगाने तक की बात कह दी है। यह दिलचस्प बात है कि कुछ समय पहले भजन गाकर वायरल हुए डीएम प्रतीक जैन का अब एक दूसरा ही रूप सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वैसे चुनावी राजनीति के लिए मची भगदौड़ी के बीच धामी सरकार अपने उस अभियान पर भी गंभीर है जिसे जन जन की सरकार जन जन के द्वार नाम दिया गया है। अभियान 45 दिन तक चलना है।
लोग इसमें काफी संख्या में आ भी रहे हैं। सरकार की यही कोशिश है कि वह चुनावी वर्ष में लोगों को एहसास करा सके कि वह उनकी शिकायतों को लेकर संवेदनशील है। हालांकि विभागों के सिस्टम का तो कहना ही क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर उत्तराखंड में शिलान्यास की गई योजनाओं की प्रगति ही काफी धीमी है। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ समय में 91 योजनाओं का शिलान्यास किया था। इसकी समीक्षा की गई तो पता चला कि सिर्फ 18 योजनाएं ही पूरी हो पाई है। अब मार्च 2026 तक बाकी 73 योजनाओं के पूरे होने की बात कही जा रही है। इससे पहले कई बार सीएम की घोषणाओं से संबंधित योजनाओं की भी धीमी प्रगति की बात सामने आती रही है। ऐसे में बड़ी बात ये ही उभरती है कि सरकार की मंशा तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक कि सरकारी सिस्टम का ढर्रा नहीं सुधरता। अब जाते जाते उपनल कर्मचारियों के हिस्से आई बड़ी खुशी की बात। वैसे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन, न्यायालय के फैसले और सरकार की सहमति के बाद सब कुछ तय हो गया था। फिर भी समान कार्य समान वेतन के लिए कैबिनेट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। धामी सरकार ने कैबिनेट फैसला करके उपनल कर्मचारियों को नए साल में तोहफा दे दिया है। 2015 तक 10 वर्ष की सेवा कर चुके करीब 8000 उपनल कर्मचारियों को पहले चरण में समान कार्य समान वेतन मिलेगा। इसके बाद शेष उपनल कर्मचारियों का नंबर आएगा। इस फैसले के बाद तय है कि अन्य संविदा आउटसोर्स कर्मचारी भी अपने हक की आवाज तेज करेंगे। वैसे भी यह वर्ष चुनावी है तो आंदोलन की भरमार रहना तयशुदा माना जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।